हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग कर रहे थे, सर्कल टॉपिक चल रहा है अपना। मैंने वापस से मैं एक बार और बता दूं, जो भी नए व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, हम यहाँ पे 3 सेक्शन कर रहे हैं। एक तो नॉन टेक्निकल मैथ्स का, जिसमें 10th लेवल की मैथ्स कर रहे हैं, जो वाई ग्रुप और CDS के लिए है। एक हम कर रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ 500 क्वेश्चन, जिसका कल हमने वीडियो डाला है। और एक हमारा चल रहा है थ्योरेटिकल क्लासेस, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, तो उसमें हम सर्कल पढ़ रहे थे। तो सर्कल का एक पार्ट हो चुका है, आज सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। और वापस से ये एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करें, ताकि ये आगे से आगे प्रमोट हो पाए। देखो आगे नेक्स्ट वन, सर्कल की बात चल रही थी। हमने यहाँ से बहुत बेसिक बात की थी। क्या क्या बात कर चुके हैं एक बार मैं बता देता हूँ। हम एक तो किस तरह से सर्कल की जो जनरल फॉर्म होती है वो लिखी जाती है। एक हमने बात की थी इसी में कि डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, व्यास रूप क्या होता है सर्कल की समीकरण का। होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है, समघातीय समीकरण, उससे हम किस तरह से केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की वास्तविक वृत्त क्या होता है, काल्पनिक वृत्त क्या होता है, बिंदु वृत्त क्या होता है, ये हमने किया था वहाँ पे। और एक हमने किया था कि अगर डायमीटर वो दे रखा है, वो पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, किन्हीं बिंदुओं की वृत्त के सापेक्ष स्थितियाँ क्या होती है, ये बात हम कर चुके हैं। आज देखो थोड़ा सा आगे हम सेक्शन लेते हैं इसमें। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हम कर चुके हैं, बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, ये बात हमने कर ली है। अब हम बात जो कर रहे हैं वो ये है कि डिस्टेंस, या अपन कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्कल। किसी बिंदु की वृत्त से अधिकतम व न्यूनतम दूरी, ये बात हमें करनी है। देखो यहाँ पे इसके लिए समझना एक बार कि बात क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं अपन कि ये कोई सर्कल है अपना। इस सर्कल से कोई पॉइंट है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हो। सपोज करो मैंने पॉइंट लिया इस जगह पे, और पॉइंट है अपना x1, y, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट की इस सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस की बात हमें करनी है। तो यहाँ से देखो एक बार, अगर ये जो सर्कल है, मैंने बताया होगा कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ से न्यूनतम दूरी निकालनी है या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं ये वाली डिस्टेंस पकड़ लेता हूँ। और अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है तो मैं इस बिंदु की इस पॉइंट से डिस्टेंस देख लेता हूँ। तो न्यूनतम और अधिकतम हो गई। सपोज करो ये पॉइंट इधर होता तो ये वाली डिस्टेंस है, तो क्या होता न्यूनतम, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती अधिकतम। तो अपन क्या किया, कहीं भी मैंने पॉइंट मान लिया है, और इस डायमीटर के एक एंड से जो डिस्टेंस है वो तो हो जाएगी न्यूनतम, इसका नाम है PA, और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ B। अब देखो इसके अलावा हमें पता है कि सेंटर जो है डायमीटर को बाइसेक्ट करता है, और सर्कल की इक्वेशन जो होती है उससे मैं सेंटर निकाल सकता हूँ, सेंटर भी निकाल सकता हूँ, त्रिज्या भी निकाल सकता हूँ, दोनों चीज़ें निकालनी हमको आती है। तो ये R हो गया अपना, ठीक है। ये सेंटर में निकाल सकता हूँ, ये C हो गया, इसका नाम है C, या O लिख दो। अब देखो क्या है, मैं अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ PA, तो PA को मैं देखो इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का नाम है P, से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं क्या अपन। पॉइंट हमें गिवन होगा, सेंटर मैंने फाइंड कर लिया इक्वेशन से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र लगा के ये L मैंने निकाल लिया। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L। अब PA अगर निकालना है तो मैं इस पूरी L में से ये R माइनस कर दूँ तो PA ही तो बचेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये PA ही तो बचेगा। तो देखो मैं यहाँ से लिख दूँ एक बार कि मिनिमम डिस्टेंस की अगर बात करोगे, मिनिमम डिस्टेंस, या अपन कहते हैं देखो इसी को न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है PA, और PA को मैं लिख रहा हूँ L माइनस R। PA को क्या लिख रहे हैं, L माइनस R। सिमिलरली देखो यहाँ से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस या अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस या अधिकतम दूरी,
तो अधिकतम दूरी की बात करोगे तो अधिकतम दूरी कौन है, पीबी, ये तो ये है और ये कौन है, पीबी। तो पीबी की बात करोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये एल तो यहाँ तक आ ही चुका है अपना, और आर ये और बचा है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस एल डिस्टेंस में स्मॉल आर और जोड़ दूँ तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पीबी विल बी इक्वल टू एल प्लस आर। तो ये दोनों चीज़ें अपन फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और हम यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्लियर है के बाद क्वेश्चन अपन कर लेंगे, क्वेश्चन में बता दूंगा। देखो यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि हम आगे बढ़ पाए। देखो एक बार, एक तो ये हो गया अपना मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, अभी बात करेंगे अपन क्वेश्चन कर लेंगे। पहले बात सुनो एक बार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो ऐसा एक बात होती है कि इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस वृत्त द्वारा निर्देशांक अक्षों पर बनाए गए अंतःखंड। ये बात चल रही है, ध्यान से पढ़ना। देखो एक बार यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं बेटा कोई भी। वृत्त द्वारा निर्देशांक अक्षों पर बनाए गए अंतःखंड, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। निर्देशांक अक्षों पर, निर्देशांक अक्ष मतलब एक तो एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, एक्स पे और वाई पे। ये इंटरसेप्ट जो है, इन इंटरसेप्ट्स की बात हम करने वाले हैं। इक्वेशन सपोज करो मेरी रथ की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस जो है, इसके नाम लिख देता हूँ मैं, इसका नाम है AB और इसका नाम है CD। और मैं क्लियरली दिख रहा है कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड है उस अंतःखंड का नाम है AB। ये AB अंतःखंड जो होता है वो होता है 2√g² माइनस c। बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन यहाँ से अपने इक्वेशन से जो होता है इसमें y को 0 करके और x के पॉइंट्स निकाल के और ये इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया जाता है। वो बात अपने नहीं करनी, अपनी बात में ध्यान रखना। डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पूछना होता है तो ऐसे पूछ लेते हैं। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, वृत्त द्वारा एक्स अक्ष पर बनाया गया अंतःखंड। न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ऐसे कोई इक्वेशन दे दे सर्कल की अपने को और अपने से कहा जाए कि इस सर्कल द्वारा एक्स अक्ष पर बनाया गया अंतःखंड क्या होगा, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एक तो g चाहिए होगा और एक क्या चाहिए होगा, c। दोनों वैल्यूज लेके मैं यहाँ रख के कैलकुलेट कर लूँगा। सेकेंड वन, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसका नाम मैंने c रख रखा है, और दिस इज 2√f² माइनस c। ये रही बात। यहाँ से अगर न्यूमेरिकल पूछते हैं या फिर डायरेक्टली पूछ लें, सीधा पूछना होगा तो एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं एक्स रूप में। और अगर थोड़ा सा अच्छे से पूछना होगा तो यहाँ से देखो ये कंडीशन दे दी जाती है जो मैं लिख रहा हूँ। थर्ड वन, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, यदि वृत्त एक्स अक्ष को छूता हो, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। अब बात समझना भी यहाँ पे, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, क्या मतलब क्या हुआ इस बात का। वाई एक्सिस की बात हमसे नहीं की गई है, हमको नहीं बोला जा रहा है कि वाई एक्सिस की बात क्या है, हमें केवल ये बोला जा रहा है कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। तो अपन वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सपोज करो कट कर रहा हो, टच कर रहा हो। मैं केवल अभी बात कर रहा हूँ केवल एक वाली कि ये जो वृत्त है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हमने जो इंटरसेप्ट लिखा है, इंटरसेप्ट का मतलब है ये जो वृत्त इसको काट रहा है, एक्स एक्सिस का कितना पार्ट ये कट कर रहा है या फिर शामिल करते हुए गुजर रहा है, इसे कट करते हुए, तो ये जो पार्ट है ये कितना पार्ट इसका है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बात जो है, अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर टच करेगा तो कोई भी इंटरसेप्ट कट नहीं करेगा।
यानी कि इस सर्कल का इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा 0। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस अपन लिख चुके हैं, तो मैं इसको क्या कर दूं 0, तो 2√ओवर जी स्क्वायर माइनस सी विल बी इक्वल टू 0। 2 0 चला जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी। तो ये कंडीशन भी कभी कभी पूछी जाती है कि सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। या फिर एनडी की बात करें तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में दे सकते हैं वैसे, तो अपने को देख लेना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो आगे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। सेकंड वन, एक और कंडीशन लिखते हैं, फोर्थ। 3 तो हो गया अपना, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, और इसके बाद मैं ले रहा हूँ इफ सर्कल टचेज वाई एक्सिस। अगर इसी में लिखते हैं अपन फोर्थ, इफ सर्कल टचेज वाई एक्सिस, यदि वृत्त वाई अक्ष को छूता हो। तो वही बात है, अभी मेरे को एक्स एक्सिस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है, केवल अपने को वाई एक्सिस की बात दी गई कि वाई एक्सिस को टच करता है। तो वाई एक्सिस को अगर टच करेगा तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 होना चाहिए। जैसे क्या कर ले अपन इसमें किया है वैसे मैं ऐसे बना दूं, इसको कट कर रहा है टच कर रहा है मेरे को मतलब नहीं है, बस यहाँ पे इसको टच करना चाहिए। तो अगर इसको टच करेगा तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 2√ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या हो गया 0। तो इट मीन वही 2 0 चला जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी। क्लियर। देखो आगे थर्ड वन, अब की बात और थर्ड मतलब फिफ्थ की बात अपन कर रहे हैं। फिफ्थ कंडीशन, अगर दोनों ही एक्सिस को टच करता है, इफ सर्कल टचेज बोथ एक्सिस, यदि वृत्त दोनों ही अक्षों को छूता हो, इफ सर्कल टचेज बोथ एक्सिस, दोनों को छूता हो, शॉर्ट में लिखा हूं मैं, दोनों को छूता हो, दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है कि एक पे भी इंटरसेप्ट नहीं बना है। तो इस केस में देखो किस तरह का डायग्राम बना दूं मैं कि दोनों को ये टच करते हुए जा रहा है इस तरह से, ठीक है। दोनों को टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 0 एज वेल एज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विल आल्सो बी 0। तो दोनों को अगर मैं 0 करता हूं तो इंडिविजुअल कंडीशन निकाल चुके हैं, दोनों ही सी के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि इस केस में जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी। तो रिवर्स, ये तो डायरेक्ट कंडीशन है। अभी तो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं हम लोग को, अगर ये बात पता है तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे भी हो सकती है। जैसे मान लो सपोज करो अपने से कह दिया गया कि इक्वेशन दे दी सर्कल की और अपने से कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें नीचे लिखा हुआ है सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल टचेज वाई एक्सिस, सर्कल टचेज बोथ एक्सिस। तो अपन चेक कर सकते हैं, जी और एफ अपन निकाल सकते हैं इक्वेशन से, जी आ जाए एफ आ जाए, दोनों का स्क्वायर करके देख लो उनकी वैल्यूज इक्वल है, और वही वैल्यू कांस्टेंट जो होगा सर्कल की इक्वेशन में उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई कंडीशन, दो कंडीशन और लिखी है वो सेटिस्फाई होती है, ये नहीं होती, तो अपन वैसा आंसर दे देंगे। अगर ये दिखे हो जाती है तो अपन इस वाला आंसर दे देंगे। तो वो पूछने की बात है, मेनली ये कंडीशन हमको ध्यान रखनी है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट होगी। देखो आगे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक तो अपन ने पढ़ा है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और एक पढ़ा है अपन ने इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उसी बेस पे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे देखो ध्यान से। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 10,7 फ्रॉम सर्कल। इस सर्कल से इस पॉइंट की अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। अब देखो अपने को पता है कि ये तो हो गया सर्कल और ये हो गया पॉइंट, जो अपन ने थ्योरी में पढ़ा है। पॉइंट हो गया अपना 10,7। सबसे पहले मैं इसका सेंटर फाइंड कर देता हूँ। सेंटर फाइंड किया इसका सर्कल का, इसका सेंटर हो गया अपना, देखो इसका जी और एफ निकालेंगे। जी और एफ के लिए मैंने बताया था कि यहाँ माइनस जी और माइनस एफ आता है। सबसे पहले जी निकालने के लिए इसका आधा, एफ निकालने के लिए इसका आधा। यहाँ इसका आधा किया तो -2, यहाँ इसका आधा किया तो -1। एक एक माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो गया सेंटर 2,1। सेंटर क्या हो गया 2,1। अब रेडियस और निकालना है क्योंकि रेडियस की नीड होगी हमें, तो रेडियस विल बी इक्वल टू √ओवर
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 4 प्लस एफ स्क्वायर इज 1 और माइनस सी मतलब सी नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस 20। तो रेडियस आ गई अपनी 5। तो यहाँ से देखो ये तो हुई रेडियस 5 और ये भी हो गई रेडियस 5। एक और चीज़ निकाल लूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ एल। एल क्या होता है, रूट ओवर क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, पॉइंट में बता चुका हूँ मैं पहले। तो x2 माइनस x1 किया तो 8, 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 36, 6 का स्क्वायर। ये देखो रूट ओवर 100 बन रहा है तो इसकी वैल्यू जाएगी 10, रूट ओवर 100 इज 10। तो अपने पास L भी आ चुका है, अपने पास रेडियस भी आ चुकी है। अपन पहले पढ़ के आए हैं कि अगर इस पॉइंट का नाम A है और इसका नाम B है तो PA तो क्या हो जाएगी मिनिमम डिस्टेंस, PA जो है वो तो क्या है मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि PA इज इक्वल टू L माइनस आर, यानी कि 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। और PB की अगर मैं बात करता हूँ तो PB इज इक्वल टू L प्लस आर, यानी कि 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। है ना, हो जाएगा ना भाई, देखो हो जाएगा 10 माइनस 5 इज 5 और 10 प्लस 5 इज 15। तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो एक बार, ये रेडियस निकाली थी अपन ने, इसको मिटा रहा हूँ मैं। रेडियस क्या होती है, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से ये 5 आ गई थी, तो ये देख लेना एक बार, इसको मिटा रहा हूँ। देखो आगे, इफ सर्कल टचेज, ये सर्कल है, ये टचेज एक्स एक्सिस फाइंड के, जो मैं बता रहा था। यदि वृत्त एक्स अक्ष को छूता है, यदि वृत्त एक्स अक्ष को छूता है तो के का मान क्या होगा। एक्स अक्ष को छूता है तो अपने को पता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या कर देंगे 0, यानी कि अपनी कंडीशन आई थी जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये कंडीशन लिख चुके हैं अपन। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी कर लूँ, यहाँ से पहले जी निकाल लूँगा। जी निकालने के लिए क्या करूँगा, इसका आधा 2gx से कंपेरिजन करोगे तो इसका आधा किया तो 1 आ गया, मान के -1 आ गया। तो जी की वैल्यू -1 हो गई, तो यहाँ से मैं लिख दूँ जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो जी स्क्वायर हो गया 1 और सी हो गया अपना के, तो के इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट जो भी। देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट है वह है लाइन एंड सर्कल, रेखा तथा वृत्त। लाइन एंड सर्कल, रेखा तथा वृत्त। एक लाइन जो है वह एक सर्कल से किस किस तरह से एसोसिएटेड हो सकती है या फिर किस तरह से रिलेटेड हो सकती है, वो बात हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो एक लाइन की बात अपन कर रहे हैं, तो लाइन जो है, जैसे मान लो सपोज करो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ पहले, एक लाइन जो है वो किस तरह से इससे रिलेट कर सकती है। तो लाइन जो है, अगर सपोज करो, अपन जानते हैं बात अच्छे से कि अगर मैं यहाँ कोई लाइन खींच देता हूँ तो ये क्या होगी, इज नॉट रिलेटेड, या फिर अपन कह सकते हैं इज अवे फ्रॉम द सर्कल, रेखा वृत्त से दूर स्थित होगी। एक लाइन सपोज करो मैं यहाँ पे खींच देता हूँ ऐसे, ये ऐसे टच करते हुए, तो इसका मतलब लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, ये स्पर्श रेखा होगी इसकी। एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची, इस जगह से खींच देता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, कोण जीवा, इसको बाइसेक्ट, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी कोण। और अगर यही लाइन मैं यहाँ सेंटर से पास करवा देता हूँ तो दिस लाइन विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये वृत्त का व्यास होगी। तो ये चार जो कंडीशन, चार जो रिलेशन है इसके लाइन के सर्कल के साथ, उनके लिए क्या कंडीशंस होती है वो बात अपन करने वाले। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में लेता हूँ यहाँ से, देखना इसमें फर्स्ट कंडीशन में हम लिखते हैं, अगर इफ P इज ग्रेटर देन R। अभी समझते हैं P और R का मतलब क्या है, कि कोई ये अपना सर्कल है, सपोज करो ऐसे, इस सर्कल में मैंने यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करी, तो R का मतलब तो मैं अच्छे से पता है, ये तो रेडियस हो गई सेंटर से यहाँ तक, और P जो है, ये लाइन जो होगी वो लाइन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है मान लो, या किसी भी फॉर्म में है।
मुझे पता है कि ये सेंटर पे निकाल सकता हूँ सर्कल की इक्वेशन से। तो इस सेंटर से ये लाइन तक की जो डिस्टेंस होगी इसी का नाम अपन ने रख दिया पी। पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, अपने को दूरी सूत्र आता है, लाइन में पढ़ा है अपन ने स्ट्रेट लाइन में, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x1 y1 का मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस लेनी है तो x1 y1 ले लेंगे। p आ गया, रेडियस आ गई। अगर p जो है बड़ा है रेडियस से तो अपन कहेंगे लाइन विल बी अवे फ्रॉम सर्कल, वृत्त से दूर स्थित होगी, या मैं कह सकता हूँ लाइन इज नॉट रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित नहीं होगी। सेकेंड वन अगर मैं बात करता हूँ, देखो P इज इक्वल टू आर, क्या बात करते हैं कि P बराबर है आर के। तो P बराबर आर वाला केस अपने को आज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये लाइन कैसे कही जाएगी, इस तरह से टच करते हुए, तभी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी, यही तो रेडियस होगी और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो इस केस में क्लियरली अपने को दिख रहा है ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट, टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो अपने को दो चीजें निकालनी है, मतलब हमेशा इस टाइप का रिलेशन फाइंड करने के लिए एक तो रेडियस चाहिए होगा अपने को और एक पी चाहिए होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये दोनों है अपने पास तो अपन बता सकते हैं कि जो लाइन है वो सर्कल से किस तरह से रिलेटेड होगी। देखो आगे अगर मैं यही लेता हूँ थर्ड केस, इसी में अगर अपन थर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो थर्ड कंडीशन के लिए देखो एक बार, इफ P इज लेस देन R, अगर P R से छोटा है, P R से छोटा के लिए देखो क्या होगा, ये लाइन यहाँ कहीं से जानी पड़ेगी, तभी तो इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस का नाम तो रेडियस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का नाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस P। तो ये P छोटा हो गया R से, तो अपन लिख सकते हैं P लेस देन R, और ये जो लाइन अपने को दिख रही है जो यहाँ से जा रही है इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, यानी कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका नाम हो जाएगा कोण, वृत्त की जीवा। और लास्ट वन फोर्थ, अगर मैं बात करता हूँ P बराबर 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाए, तो अगर रेखा की केंद्र से दूरी 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि लाइन जो है वो लाइन सेंटर से ही पास कर रही है। तो सेंटर से अगर ये पास करेगी तो सेंटर से पास करने वाली जीवा का नाम क्या हो जाता है, व्यास, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो वृत्त का व्यास होगी, रेखा क्या हो जाएगी, डायमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछने के बहुत प्रोबेबिलिटीज होती है इस जगह से। क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो आगे करवा रहा हूँ मैं, एक बार नोट करो यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो यहाँ तो क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी होती है अपने को, और इक्वेशन देके वो पूछते हैं कि ये सर्कल से किस तरह से रिलेटेड है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होता है कि इफ लाइन में लिख रहा हूँ x प्लस जी cos थीटा प्लस y प्लस एफ साइन थीटा प्लस k इज इक्वल टू 0 टचेज सर्कल वही जनरल सर्कल है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। कंडीशन ऑलरेडी दे दी है, या फिर मैं कह दूं कि टच कर रही है, जिसका मतलब क्या हो गया, टेंजेंट हो गई। तो यदि ये रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। यदि रेखा वृत्त को छूती है या रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, पूछो हुआ क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं दोबारा भी। तो देखो क्या होता है, ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एक तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन बी जी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस के। ऑप्शन सी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस के स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के। तो अपने को इनमें से डिसाइड करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे करना है और क्या करना है मैं बता रहा हूँ इस सवाल में। सवाल पढ़ लेना इतनी देर में तुम।
देखो यहाँ पे सबसे पहले और मेन बात क्या है कि अपने को सारी बातें समझा देता हूँ मैं। अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है वो लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, इसका मतलब P इज इक्वल टू आर। तो P और R की बात करोगे तो सेंटर तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो माइनस जी को माइनस एफ, तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। और लाइन जो है, लाइन अपने को ही दे रखी है, ये लाइन यहाँ पे, और लाइन की इक्वेशन है x प्लस जी कोस थीटा प्लस वाई प्लस एफ साइन थीटा प्लस के इज इक्वल टू 0। सबसे पहले रेडियस की बात करोगे तो इस सर्कल की रेडियस अपने को पता ही है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। एक मुझे और चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या p निकालने के लिए ये जो पॉइंट होता है उसको लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं। x की जगह तो क्या रख दोगे x1 और y की जगह क्या रख दोगे y1। ये माइनस एफ है, दिस इज माइनस एफ। तो माइनस जी और माइनस एफ यहाँ रखोगे, x की जगह देखो माइनस जी अगर मैं रखता हूँ तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। x की जगह अगर मैं माइनस जी रखता हूँ तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे y की जगह मैं माइनस एफ रखता हूँ तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा केवल इधर तो k ऊपर वाले पार्ट में ax1 प्लस by1 प्लस c से तो ये k बचा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब इस लाइन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, a तो होता है x का कोफिशिएंट और b होता है y का कोफिशिएंट। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या बनेगा कोस थीटा और y का कोफिशिएंट क्या बनेगा साइन थीटा। यानी कि मैं नीचे लिख दूँ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये p है और ये p किसके बराबर है r के, और r हम निकाल चुके हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है क्या भाई? देखो ये तो 1 हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। फाइनली ये और ये दोनों बराबर हो गए अपने, यानी कि k इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दोनों साइड स्क्वायर कर दे अपन, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसी को इधर भेज दोगे तो क्या हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी प्लस के स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऑप्शन में अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस के स्क्वायर। तो ये इतना जो पढ़ाया गया है स्क्रीन शॉट ले लो एक बार यहाँ पे इसका, ये नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। यहाँ तक जो भी पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया है उसको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो और इसको बार बार देखते रहना, और चैनल को लाइक और फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको आगे बढ़ाएं। अपन जो भी रहेगा वीडियोस चल रहे हैं साथ में, कल भी वीडियो डाला था और जैसे जैसे होता है सेटिंग बैठता है वैसे मैं डालता जा रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली अपना सब कुछ चल रहा है सही ढंग से, और इसके अलावा आप लोग भी अपने एफर्ट्स लगाइए ताकि अपन एग्जाम को क्रैक कर पाए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।